Hello बच्चों, let's read this question. The question is why gallium has higher ionization potential than aluminium. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल की, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड होता है वो जनरली क्या होता है, जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इंक्रीज करती है। और जब भी हम किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हैं तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो जनरली डिक्रीज करती है। क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं किसी पीरियड में तो जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज करता है। तो मतलब जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट करता है, तो इसकी वजह से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो भी ज्यादा होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना इजी नहीं होता, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हैं तो साइज इंक्रीज करता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर जाते हैं। और दूर होने की वजह से वो लेस टाइटली बाउंड होते हैं, तो वो इजिली रिमूव हो जाते हैं, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। लेकिन अगर हम बात करें गैलियम और एल्यूमिनियम की, तो गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31 और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। दोनों के दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट होते हैं बोरोन फैमिली से। तो गैलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p1। और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो यहाँ पे क्या होता है, जो गैलियम होता है इसमें 3D सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको न्यूक्लियस से ज्यादा शील्ड नहीं करते। जो 3D सबशेल वाले 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से ज्यादा इफेक्टिवली शील्ड नहीं करते। मतलब जो डी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका पूरे शील्डिंग इफेक्ट होता है। इसकी वजह से जो गैलियम होता है इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस होते हैं वो भी डिक्रीज करती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको रिमूव करवाना डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है गैलियम की वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है। So this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.